जय माता दी, जय माँ काली आप सभी को। कैसे हो आप सभी? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से एक और नई जानकारी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी में। तो अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार भरा आशीर्वाद मुझे भी ज़रूर दीजिएगा। आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं इसी प्रकार की नई नई जानकारी आपके लिए लाती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन बच्चों को सवारी आती है, जिन भक्तों को सवारी आती है, तो क्या सवारी आने के बाद गद्दी लगाना ज़रूरी होता है? ये प्रश्न मेरे पास एक बच्चे का आया था। उसने मुझसे पूछा था कि गुरुमा आप हमें ये बताओ कि मुझे सवारी आती है लेकिन मैं दरबार नहीं लगाना चाहता, मैं गद्दी नहीं लगाना चाहता, तो अब मैं क्या करूँ क्योंकि मुझे तो सवारी आ गई है। तो इस विषय में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी कि जिनको सवारी आती है क्या उनको दरबार लगाना ज़रूरी होता है और कौन सी सवारी में आपको दरबार लगाना होता है और कौन सी सवारी में दरबार नहीं लगाना होता है। सवारी भी कई तरीके की होती है। तो सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि जिनको सवारी आती है क्या उनको दरबार लगाना ज़रूरी होता है। सबसे पहली चीज़ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको सवारी आती है तो आपको दरबार लगाना ही पड़ेगा। सवारी कई तरीके की होती है। एक सवारी वो होती है जो सिर्फ ये दिखाने के लिए आती है कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, आप हमारी ही पूजा करो, हमारी ही शरण में आओ, हम आपका उद्धार करेंगे। जिसे देखा है कई लोगों के साथ क्या होता है, उनको कभी सवारी नहीं आती लेकिन जैसे ही वो किसी मंदिर में जाते हैं, किसी तकलीफ में होते हैं तो उनकी इष्ट मान लो माँ दुर्गा है या माँ काली है, और जिसे कभी सवारी नहीं आई और जिसने कभी चाहा ही नहीं कि मुझे सवारी आए, और उस बच्ची के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या जब आती है वो बहुत दुखी हो जाती है और जब वो माँ को याद करती है तो ऐसे में उसके ऊपर सवारी आ जाती है और वो सवारी आती है, बोलती है कि तू चिंता मत करना, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ी हूँ। अब ये सवारी किस लिए आई है? ये सवारी सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि उसका बच्चा परेशान है तो माँ शरीर पे आके सिर्फ इतना बताना चाहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा और तुम मेरी ही शरण में आओ, मैं ही तुम्हारा उद्धार करूँगी। तो जब बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो एक सवारी सिर्फ इसलिए आती है। अब दूसरी सवारी आती है कब? जब हम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, एक आपकी अपनी तपस्या से। एक सवारी होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लगती चली आ रही है और एक होती है जब आप बहुत ज़्यादा माँ की सेवा करते हैं तब आपको सवारी बनती है। आपने बहुत ज़्यादा माँ की सेवा करी है और आप चाहते हैं कि आप दरबार लगाएं तो आपको सवारी आएगी, ठीक है। अब सवारी आने के बाद सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। बिना गुरु के गद्दी नहीं चलती, बिना गुरु के सवारी नहीं चलती, उसके किए वचन हमेशा झूठे हो जाएंगे। बहुत सारे नियम होते हैं सवारी आना, दरबार लगाना, यानी दरबार में सिर्फ वो सवारी ही नहीं, उस सवारी के साथ में जो सहायक देवी देवता होते हैं वो भी उस दरबार में बैठते हैं। तो किस सवारी को कैसे चलाना है, किसका कब कब भोग देना है, दरबार में कौन कौन सी शक्तियाँ स्थापित होंगी, कब चौराहे पर भोग देना है, कब नहीं देना है, ये सारी जानकारी गुरु देते हैं। गुरु ही आपकी शक्तियों को चलाते हैं, गुरु ही शक्तियों से वचन लेते हैं और उन्हीं की दम पे ये दरबार चलता है। तो जब सवारी आएगी, अगर आपको दरबार लगाना है, अगर शक्ति चाहती है कि वो जन कल्याण करे तो वो आपको ऑटोमेटिक सारे रास्ते दिखा देगी। कई बच्चे क्या बोलते हैं, गुरु नहीं मिल रहे हैं, वो ढूंढते रहते हैं, अरदास भी करेंगे और गुरु मिलेंगे भी ना तो गुरु उसको क्लियर ये बोल देंगे कि हम आपको दरबार नहीं लगाने देंगे। जैसे मेरा क्या नियम रहता है कि मैं दरबार लगाने पे विश्वास नहीं करती, मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी भी शिष्य के ऊपर सवारी आए, क्योंकि लोग सवारी का आज के टाइम पे मजाक बनाते हैं। बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते हैं, बहुत मजाक बनता है। आप खुद भी समझदार हैं, आप जब लोगों के सवारी वाले वीडियो के नीचे जब कमेंट पढ़ेंगे तो आप खुद समझेंगे कि शक्ति का किस तरीके से लोग मजाक उड़ाते हैं। तो मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे किसी शिष्य को सवारी आए। हाँ, अगर किसी को सवारी आती है तो मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ कि माँ इस बच्चे के सिर्फ साथ में रहो, इस पर कृपा बनाए रखना हमेशा अपनी, लेकिन सवारी की तरह नहीं, अंग संग रहो। कि सिर्फ सवारी ही आना सच्ची भक्ति नहीं होती, या ऐसा नहीं होता कि सवारी आएगी तो ही हम पे कृपा है वरना हम पे कृपा नहीं है। तो अगर सवारी को आपसे जन कल्याण करवाना होगा तो ऑटोमेटिक ही आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे, आपको सच्चे गुरु भी मिल जाएंगे,
गुरु भी आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास शक्तियों का ज्ञान होगा। गुरु आपको सारे रास्ते बता देंगे कि आपको ऐसे करना है, आप ये शक्तियों का अपने दरबार में बैठाइए। वो ऑटोमेटिक सब चीज़ें, शक्ति अपने आप सारे रास्ते बनाती चलेगी। अगर सवारी को करवाना होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बच्चा जो है दरबार लगाना चाहता है, लेकिन शक्ति नहीं चाहती कि दरबार लगे, और आप चाहते हो कि दरबार आप लगाना चाहते हैं, आप जन कल्याण करना चाहते हैं, लेकिन वो सवारी किस लिए आई है? वो सिर्फ इसलिए आई है कि आपको दर्शन दिए कि हाँ मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से प्रसन्न हूँ। और वो कब कब आएगी? जब आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा मुसीबत आने वाली होगी, आपके घर में किसी ने किसी भी प्रकार का जादू टोना कर दिया है, तंत्र मंत्र कर दिया है, तो उस टाइम पर वो सवारी आके बता देगी कि तुम्हारे घर में ऐसा ऐसा किया गया है, तुम ये चीज़ें करो, इस तरीके से तुम्हारा बचाव होगा। ये फलाने व्यक्ति ने फलानी चीज़ें की है, तो ये सवारी उस टाइम पे आके सिर्फ आपके घर घर की पूछा देगी और किसी व्यक्ति की पूछा नहीं देगी। वो किस लिए आएगी? आपके घर के कल्याण के लिए, आपके परिवार के कल्याण के लिए। दूसरा व्यक्ति कोई पूछेगा वो बताएगी ही नहीं। और जन कल्याण वाली सवारी अगर आएगी तो वो ऑटोमेटिक सारे रास्ते बना देगी। दरबार लगाने के लिए बहुत सारे नियम होते हैं। दरबार के हिसाब से मान लीजिए आप ऑफिस जाते हैं, आप काम करते हैं। अब अगर दरबार लगा तो अगर वहाँ संगत बैठी है, अगर वहाँ हज़ारों की मात्रा में संगत है या 500 लोग भी संगत में बैठे हुए हैं, दरबार में बैठे हुए हैं, अगर आपको 3 घंटे भी गद्दी पे बैठना पड़ा तो आपको 3 घंटे बैठना पड़ेगा। अगर आपने संगत में बहुत लोग आ गए हैं और आपको 8-8 घंटे तक भी गद्दी पे बैठना पड़ रहा है तो आपको बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सवारी जन कल्याण करने के लिए ही आई है। जब तक दरबार में उन लोगों का समाधान नहीं होगा वो सवारी शरीर से जाएगी ही नहीं। तो वहाँ आपके पास टाइम भी होना चाहिए, लोगों को बैठाने के लिए आपके पास व्यवस्था भी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें शक्ति को देखनी पड़ती है। फिर आपका शरीर इस लायक है कि नहीं, खैर वो तो माँ ही है, हर तरीके से क्षमता देती है। अगर आप के द्वारा माँ को जन कल्याण करवाना होगा तो ऑटोमेटिक ही सारे रास्ते बना देती है माँ। दरबार की भी व्यवस्था हो जाएगी, पैसों की भी व्यवस्था हो जाएगी, संगत भी आएगी, आप योग्य गुरु तक भी पहुँच जाएंगे। यानी सब चीज़ें आपके पास ऑटोमेटिक होती चली जाएंगी। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी कि सवारी वाले बच्चों को ज़रूरी नहीं है कि दरबार लगाना ही होगा। और दूसरा, आपके गुरु अगर इस लाइन से जुड़े हुए हैं, मान लीजिए आपके गुरु हैं, वो भी देखो शक्तियाँ कई तरीके की होती है। जैसे आप बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री को देखेंगे तो उन पर कोई सवारी नहीं आती, लेकिन वो जन कल्याण करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप शरीर पर बुलाकर ही शक्ति को जन कल्याण करेंगे। कई तरीके होते हैं शक्तियों को चलाने के, कई तरीके जिसके द्वारा आप जन कल्याण कर सकते हैं। तो वो कौन सी शक्तियाँ हैं जो बिना शरीर पर आए जन कल्याण करती हैं, इस बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। लेकिन फ़िलहाल मैंने इस वीडियो में ये क्लियर किया है कि जिन बच्चों को सवारी आती है उनको दरबार लगाना ज़रूरी होता है या नहीं। तो कोई ज़रूरी नहीं है। जो बच्चे दरबार नहीं लगाना चाहते वो योग्य गुरु धारण करें। गुरु आने पर गुरु ऑटोमेटिक ही शक्तियों से वचन धरवा लेते हैं कि मतलब उनसे सब चीज़ें पूछ लेते हैं कि सवारी क्यों आई है माँ, जन कल्याण करना है कि नहीं करना है माँ, आप बताओ। क्योंकि गुरु के आगे ही, गुरु की शक्तियों के दम पर ही सवारी अपने मुँह खोलेगी, वरना आप उनसे कुछ भी पूछते रहना वो आपको कुछ बताएंगी ही नहीं। कई जगह बता भी देती हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है वचन झूठे हो जाते हैं, क्योंकि बिना गुरु की सवारी होती है, बिना ड्राइवर की गाड़ी नहीं चलती है ज़्यादा दिन तक। तो ये मैंने आपको कुछ जानकारी देने की कोशिश करी है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में सभी को जय माता दी, जय माँ काली ज़रूर लिखना है। धन्यवाद।